Hello everyone. So the part 2 of gestational trophoblastic disease. In previous part we have discussed about benign part. Now we are going to discuss about the malignant part. And the malignancy of trophoblastic tissue. मैलिग्नेंट पार्ट में 5 टाइप के हमको देखने को मिलते हैं: गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, इन्वेजिव मोल, गैस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा, प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर जिसको हम PSTT भी बोलते हैं, एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, एटिपिकल प्लासेंटल साइट नोड्यूल। ये 5 तरीके के मैलिग्नेंट ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया हमको देखने को मिलते हैं। अब गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया कब बनता है? या तो 50% मतलब 1/2 आर आफ्टर एच मोल, 1/4 आर आफ्टर एक्टोपिक और अबॉर्शन, और 1/4 आर प्री टर्म और फुल टर्म। मतलब आधे जो हैं वो एच मोल के बाद डेवलप होते हैं इन्वेसिव में, और 1/4 एक्टोपिक या अबॉर्शन के बाद, और कुछ 1/4 फुल टर्म या प्री टर्म के बाद डेवलप होते हैं। पोस्ट मोलर evacuation surveillance by HCG. Since most of the cases are developed by after H-mole, so we are doing post molar evacuation surveillance by HCG. Persistent GTD. persistent GTD जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था पहले पार्ट में, उसके क्राइटेरियाज। ये हम मॉनिटरिंग करते हैं, और ये इट इज़ नॉट अ सेपरेट एंटाइटी, इट इज़ जस्ट हम मॉनिटरिंग करते हैं और फिर इसका डायग्नोसिस बनाते हैं कि ये परसिस्टेंट GTD है कि नहीं है। गैस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया आफ्टर नॉन मोलर प्रेगनेंसी। पेशेंट को इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग होगी, थीकल यूटिन सिस्ट बनेंगे SCG के एक्सेस होने के कारण से, और सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस का सब इन्वॉल्यूशन होगा। यूट्रस इज स्टिल पाल्पेबल इवन आफ्टर 2 weeks ऑफ द यूट्रस डिलीवरी, दैट मीन्स सब इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस। एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, SCG का लेवल बहुत हाई होगा, हीमोपेरिटोनियम होगा, एंड सेप्सिस, एब्डोमिनल पेन प्लस वजाइनल डिस्चार्ज सेकेंडरी इन्फेक्शन के साथ। ये हमको कैरेक्टर्स मिलेंगी अगर GTN नॉन मोलर प्रेगनेंसी के बाद डेवलप होगा तो। नाउ सिम्टम ऑफ मेटास्टेसिस, तो मोस्ट कॉमन साइट कहाँ होगी? हमको पता है लंग में कैनन बॉल अपीयरेंस देखने को मिलती है, इसलिए हम हमेशा एक्सरे एक एडवाइस ज़रूर करते हैं इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे। हीमेप्टेसिस, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस और कफ, जितने भी अपने लंग से रिलेटेड मेनली सिम्टम्स है वो सब आएंगे, लाइक लंग हीमेप्टेसिस हो जाएगा, चेस्ट पेन, ब्रेथलेसनेस और कफ। नाउ वजाइनल मेटास्टेसिस, 30% केसेस में वजाइनल मेटास्टेसिस भी देखने को मिलती है। 80% में तो हमको लंग में देखने को मिल गई, पर 30% केसेस में वजाइना में भी देखने को मिलती है। तो उसका ऑन एग्जामिनेशन हमको क्या अपीयरेंस मिलेगी? ब्लूइश ग्रीन सब यूरिथ्रल वजाइनल नोड्यूल, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर वजाइना में मेटास्टेसिस हो गया तो ब्लूइश ग्रीन सब यूरिथ्रल नोड्यूल। नाउ पैल्विक रीजन में 20%, लिवर में 10%, ब्रेन में 5%। अगर लिवर में होगी तो एब्डोमिनल पेन के साथ और हेमरेजेस इन द एब्डोमेन देखने को मिलेंगे। ब्रेन में फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट देखने को मिलेगी। अब GTN में मोस्ट कॉमन जो है वो इन्वेजिव मोल है। इन्वेजिव मोल को हम कोरियो एडिनोमा भी बोलते हैं, और डेट्रुएंस, कोरियो एडिनोमा डेट्रुएंस बोलते थे अगर ओनली आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी। तो ये मोस्ट कॉमन है, हमको पता है 1/2 आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी ही GTN में कन्वर्ट होती हैं। तो इन्वेजिव मोल आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी ही होता है और मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है सारी नियोप्लेजिया में। इसको हम क्या बोलते हैं? कोरियो एडिनोमा डेट्रुएंस। अब इन्वेजिव मोल में क्या क्या देखने को मिलेगा आपको? विलाई प्रेजेंट होंगी, कोरियोनिक विलाई होंगी, मसल की नेक्रोसिस नहीं मिलेगी यूजुअली, लेस चांसेस ऑफ मेटास्टेसिस, और रिस्क ऑफ परफोरेशन ऑफ यूट्रस थोड़ी सी होगी। तो इन्वेजिव में विलाई होंगी, कोरियोनिक विलाई,
मसल नेक्रोसिस और मेटास्टेसिस के चांसेस कम होंगे और रिस्क ऑफ परफोरेशन होंगे। अब एक पेशेंट है जो आपके पास, इसका एक एग्जांपल बताते हैं। P2L2 आई है, 26 ईयर ओल्ड है, पोस्ट इवैक्यूएशन है कंप्लीट मोल की, उसको सिनकोप और फेंटिंग की हिस्ट्री, पल्स रेट उसका 130 बीट्स पर मिनट, BP 80/40 और फ्री फ्लूइड इन द एब्डोमेन प्लस हीमोपेरिटोनियम। कई बारी इन्वेजिव मोल जो है वो ऐसा प्रेजेंट करता है आपको, ठीक है। अब इसमें आपको जो HCG लेवल है वो मेनली अपना 10th वीक पे पीक पे होता है और 16 वीक पे वो है वो नॉर्मल लेवल पे एक मेंटेन करने लगता है। 10 वीक पे जो पीक पे होता है वो ल्यूटियम वाला होता है और अपना जो 16 वीक वाला जो होता है वो प्लासेंटा वाला आ जाता है, जो कि एक नॉर्मल लेवल मेंटेन कर रहा होता है। नाउ नेक्स्ट, गैस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। गैस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा जो है 1:40,000 के रेशियो से हमको देखने को मिलता है। मोस्ट कॉमन GTN अकर आफ्टर नॉन मोलर प्रेगनेंसी। मोस्ट कॉमन GTN अकर आफ्टर मोलर प्रेगनेंसी इज इन्वेजिव मोल और GTN आफ्टर नॉन मोलर प्रेगनेंसी इज गैस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा। GC जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, GC कैन अकर आफ्टर एनी प्रेगनेंसी, अराइजेस फ्रॉम द साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड सिंसिशियोट्रोफोब्लास्ट। इसमें एनाप्लेजिया देखने को मिलेगी। अच्छा, वेलाई उस इन्वेजिव मोल में थी लेकिन इसमें कोई वेलाई नहीं है। इसमें एरिया ऑफ हेमरेजेस और नेक्रोसिस देखने को मिलेगा, उसमें मसल नेक्रोसिस नहीं था। इसमें इरेगुलर नोड्यूल्स और सब यूरेथ्रल ब्लूइश नोड्यूल जो है हमको, ये कैरेक्टरिस्टिक है अपना किसका, गैस्टेशनल कोरियोकार्सिनोमा का, जो कि हमको इन्वेजिव मोल में देखने को नहीं मिलेगा और इसकी प्रोग्नोसिस पुअर होती है। नाउ PSTT, साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर, 1% ऑफ GTN में देखने 1% ऑफ GTN में होता है। वाइट 10 येलोइश नोड्यूलर मास 1 to 10 सेंटीमीटर इन यूट्रस। ओके, अराइजेस फ्रॉम मोनोन्यूक्लियर इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट। मोस्ट कॉमन पोस्टीरियर वॉल नियर फंडस। मोस्ट कॉमनली कहाँ मिलता है, नियर फंडस की पोस्टीरियर वॉल पे। और कहाँ से अराइज होता है, मोनोन्यूक्लियर इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट। सेल हैव इरेगुलर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस, डेंस यूस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म। इरेगुलर न्यूक्लियर नोड्यूल, हाइपरक्रोमैटिक न्यूक्लियस और डेंस यूस्नोफिलिक साइटोप्लाज्म। माइटोटिक काउंट्स लो होते हैं और वेलाइज की एब्सेंट होती हैं, ठीक है। एटिपिकल HCG फॉर्म्स आर प्रोड्यूस फोकली। एटिपिकल टाइप ऑफ HCG देखने को मिलती है। HCG इज नॉट अ ट्यूमर मार्कर फॉर पोस्ट प्लासेंटल साइट ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। HPL ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, प्लासेंटल अल्कलाइन फॉस्फेटेज, प्लोरिफरेशन इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है 10 to 13%। कीमो रेजिस्टेंस होता है, इसलिए इसकी सर्जरी की ज़रूरत होती है इस ट्यूमर में हमको। अब नेक्स्ट आता है एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर। एपिथेलॉइड ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर जो होता है वो रेयर एंटाइटी है, हम 1% में देखने को मिलता है। ये वाइट 10 येलो नोडुलर ग्रोथ देखने को मिलती है। इसमें कौन सी थी हमारी, वाइट 10 येलो नोडुलर मास इसमें भी था, इसमें भी वाइट 10 येलो नोडुलर ग्रोथ है। कोरियोनिक इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट, ये मोनोन्यूक्लियर इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट था और ये कोरियो इंटरमीडिएट ट्रोफोब्लास्ट है। मोस्ट कॉमन जो है वो कहाँ था, पोस्टीरियर वॉल ऑफ नियर फंडस, ये है सर्विक्स या लोअर सेगमेंट ऑफ द यूट्रस। अब ये लेस यूस्नोफिलिक होता है, ये डेंस यूस्नोफिलिक था। हम कंपेयर कर रहे हैं दोनों ट्यूमर को। प्लोरिफरेशन इंडेक्स उसका 10 to 30% था, इसका मोर देन 10% है। एंड मिमिक PTSD एंड स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ द सर्विक्स। डायग्नोसिस HCG इज द मेन स्टे, फिर आप चेस्ट एक्सरे करा लोगे मेटास्टेसिस देखने के लिए, CT स्कैन, LFT, RFT, थायराइड फंक्शन टेस्ट, CBC, USG, एब्डोमिनोपेल्विस, MRI ब्रेन और हेड की मेटास्टेसिस देखने के लिए। रियरली पेट स्कैन करा लेते हैं और प्लाज्मा HCG और CSF HCG अगर लेस देन 60 होता है, इट इज़ अ मार्कर ऑफ ब्रेन मेटास्टेसिस। हिस्टोपैथोलॉजिकल डायग्नोसिस इज़ नॉट नीडेड।
अब P2L2 पोस्ट मतलब इवैक्यूएशन ऑफ मोलार 3 महीने बाद इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग हो रहा है और सब यूरेथ्रल वजाइनल नोड्यूल होगा, तो फिर हमको कभी भी बायोप्सी नहीं लेना है क्योंकि वो प्रोफ्यूजली ब्लीड करेगा। इसलिए हमको सब वजाइनल नोड्यूल की पोस्ट इवैक्यूएशन कभी भी बायोप्सी नहीं लेना है। उसके बाद स्टेजिंग कैसे करेंगे हम? 4 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहले फर्स्ट वन इज लिमिटेड टिल द यूट्रस, फिर अदर जेनाइटल ऑर्गन्स में जाएगा, फिर लंग्स में, फिर डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया उसका। अब फीगो 2021 के अकॉर्डिंग WHO ने एक प्रोग्नोस्टिक स्कोर बनाया था, अडॉप्टेड बाय फीगो एज वेल, जिसमें जो क्राइटेरिया है अपने जो नंबरिंग अपन ने की है वो 0, 1, 2, 4 इन 4 चीज़ों में करी हुई है। और इसके जो मार्कर्स है वो एज, प्रीवियस प्रेगनेंसी, बीटा SCG, इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड कैंसर, साइट ऑफ मेटास्टेसिस, साइज ऑफ लार्ज ट्यूमर, नंबर ऑफ मेटास्टेसिस एंड प्रीवियसली फेल्ड कीमो। अब एज जो है हमको पता है जितनी ज़्यादा एज होगी उतना ज़्यादा नंबरिंग जाएगा मार्क स्कोर में। तो एज अगर 40 से कम है तो 0 है, 40 से ज़्यादा है तो 1 है। प्रीवियस प्रेगनेंसी अगर H मोल है तो 0 है, अबॉर्शन है तो 1 है और टर्म डिलीवरी है तो 2 है। नेक्स्ट इज़ बीटा SCG जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा स्कोर, लेस देन 1000 है तो 0, लेस देन 10,000 है तो 1, लेस देन 1 लाख है तो 2 और मोर देन 1 लाख है तो 4। इंटरवल बिटवीन द प्रेगनेंसी एंड कैंसर अगर कम है तो 4 मतलब 0 आ जाएगा, मतलब लेस देन 4 मंथ है तो 0, 4 to 6 मंथ है तो 1, 7 to 12 मंथ है तो 2 और 12 मंथ से ज़्यादा है तो 4। अब साइट ऑफ मेटास्टेसिस 0 आ जाएगा लंग में, स्प्लीन किडनी में 1 है, GI में 2 है और ब्रेन में 4 है। साइज ऑफ द लार्जेस्ट ट्यूमर, अगर मोस्ट कॉमन ट्यूमर इन यूट्रस अगर लेस देन 3 सेंटीमीटर है तो 0, 3 to 4 है तो 1 और मोर देन 4 है तो 2, मोर देन 5 है तो 2। इसमें 4 का पैरामीटर नहीं है। नंबर ऑफ मेटास्टेसिस अगर नहीं 0 है तो 0 स्कोर, 1 to 4 है तो 1, 5 to 8 है तो 2 और मोर देन 8 है तो 4। अब प्रीवियसली फेल्ड कीमो अगर सिंगल ड्रग से है तो 2 में आ जाएगा और मल्टीपल ड्रग्स से है तो 4 में आ जाएगा। नाउ अब 26 ईयर ओल्ड है तो अपना 40 से कम हुआ, दैट मीन्स 0। ओके, एग्जांपल दे रही हूँ मैं। इन्वेजिव मोल है, मतलब पहले की मोलार प्रेगनेंसी रही है तो दैट मीन्स इसको भी 0 देंगे हम। बीटा SCG 22,000, दैट मीन्स मोर देन 10,000 तो इसका स्कोर आ जाएगा 2। मेटास्टेसिस इज ओनली एनीवेयर, नो मेटास्टेसिस एनीवेयर, तो मेटास्टेसिस है नहीं तो इसका 0 मार्क आएगा। यूट्रस ट्यूमर ऑफ 4 सेंटीमीटर तो इसका लेस देन 3 है तो 0 और अपना 3 to 4 है तो 1, तो इसका 1 आ जाएगा। सक्शन इवैक्यूएशन वाज डन 2 मंथ, अब अगर विद इन 4 मंथ में हुआ है तो इसका 0 मार्कर आ जाएगा, तो स्कोर हमारा 3 है। अगर स्कोर 7 से कम है तो लो रिस्क, 7 to 12 है तो हाई रिस्क और अल्ट्रा हाई रिस्क आ जाएगा जब मोर देन 13 हो। लो रिस्क में आप फर्स्ट लाइन सिंगल एजेंट कीमोथेरेपी दे सकते हो जिसमें आप एक्टिनोमाइसिन डी या फिर मिथोट्रिक्सेट, एक्टिनोमाइसिन डी हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं। नाउ हम डोजेस देखते हैं कैसे देते हैं मिथोट्रिक्सेट और एक्टिनोमाइसिन। मिथोट्रिक्सेट जो है अल्टरनेट डे देते हैं, और डे 1, 3, 5 और 7 50 मिलीग्राम IM दिया जाता है और ये रिपीट एवरी 2 वीक्स। और डे 2, 4, 6 और 8 में फॉलिनिक एसिड दिया जाता है ओरली 15 मिलीग्राम। ओके, अब टिल SCG इज लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट प्लस 3 साइकिल मोर। कब तक देंगे? हर 2 हफ्ते में रिपीट करेंगे इस थेरेपी को, और जब तक देंगे जब SCG का लेवल लेस देन 5 इंटरनेशनल यूनिट नहीं है हो जाता है। अब एक्टिनोमाइसिन पल्स, एक्टिनोमाइसिन डी का पल्स हम कैसे देते हैं? 1.2 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV एवरी 2 वीक्स। ठीक है, इसमें 0.5 मिलीग्राम IV 5 दिन के लिए देते हैं फॉर एवरी 2 वीक्स। पहले
मतलब समझ रहे हो आप, 1.25 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर बॉडी सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम IV दे रहे हैं हर 2 हफ्ते में, या तो फिर हम देंगे 0.5 मिलीग्राम IV फॉर 5 days एवरी 2 weeks। अदर ऑप्शन फॉर लो रिस्क GTN में आप मेथोट्रेक्सेट 0.4 मिलीग्राम पर केजी के अकॉर्डिंग भी दे सकते हो और मैक्सिमम डोज 25 IV और IM फॉर 5 days एवरी 2 weeks में। और दूसरा आप मेथोट्रेक्सेट दे सकते हो 30 से लेकर के 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IM वीकली, और मेथोट्रेक्सेट 300 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर एवरी 2 week। 2 हफ्ते में 300 देना है और हर हफ्ते में 300 से लेकर के 50 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर में देना है। अब हाई रिस्क में जिसका स्कोर 7 से लेकर 12 का होगा उसमें आपको इमैकोथेरेपी देनी पड़ेगी। मोस्ट अच्छा रिस्पॉन्स जो होता है 80% विल हैव फुल रिस्पॉन्स। इमैको में ई में आ जाएगा एटोपोसाइड, एम से आ जाएगा आपका मेथोट्रेक्सेट और ए से आ जाएगा एक्टिनोमाइसिन डी। अब इसमें डे 1 में आप देते हो एटोपोसाइड 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV ओवर 30 मिनट्स। मेथोट्रेक्सेट आप 100 मिलीग्राम, इसका भी 100 का डाटा है, इसका भी 100 का डाटा है, 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV बोलस। पहले इसको आप लोडिंग डोज में देते हो, फिर आप इसको 200 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV ओवर 12 आवर में देते हो, फिर एक्टिनोमाइसिन 0.5 मिलीग्राम IV बोलस में देते हो। नेक्स्ट आता है आपका डे 2 पे, फिर इटोपोसाइड 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर ओवर 30 मिनट्स, एक्टिनोमाइसिन 0.5 मिलीग्राम IV बोलस, और इसमें अब आ जाएगा फॉलिनिक एसिड। फॉलिनिक एसिड जो है 15 मिलीग्राम ओरल और IM 12 बार 4 डोजेस देते हो, और फॉर मोर देन 24 आवर, अगर आपने 24 आवर के बाद मेथोट्रेक्सेट के। डे 8 पे डे 1 डे 2 और डे 8 को, जिसमें इमैको हमने पढ़ा तो अभी तक CO नहीं दिया था ना हमने, अब हम CO देंगे, जिसमें C हो जाएगा साइक्लोफॉस्फोमाइड 600 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV ओवर 30 मिनट्स। O is for vincristine, remember vincristine is also called as oncovin, therefore we called it as O, vincristine or oncovin 1 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर IV bolus। Again we will repeat this for remembrance. Imacotherapy, E is for etoposide, M is for methotrexate, A is for actinomycin D. It should be given on day 1, day 2 and Co is given on day 8, that is cyclophosphamide, and O is oncovin or vincristine. Now अल्ट्रा हाई रिस्क GTN, अल्ट्रा हाई रिस्क GTN का स्कोर क्या होगा, 13 से ज़्यादा होगा, जहाँ पे लिवर और ब्रेन का मेटास्टेसिस होगा। रिस्क ऑफ सडन ट्यूमर कोलैप्स, मैसिव हेमरेज हो जाएगा, एसिडोसिस, माइलोसप्रेशन, मल्टी ऑर्गन फेलियर और सेप्टिसीमिया। ट्रीटमेंट क्या होगा, जेंटल कीमो इनिशियली, देन फुल डोज कीमो। आप जेंटली पहले कीमो दोगे इनिशियली, फिर फुल डोज कीमो दोगे, इसका ट्रीटमेंट प्लान ये है। साल्वेजेबल थेरेपी आर नीडेड इन केस ऑफ अल्ट्रा हाई रिस्क GTN। अब इंडक्शन, जेंटली वाला इंडक्शन कीमो कैसे दिया जाता है, डे 1 पे आप एटोपोसाइड 100 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर देंगे और डे 2 पे आप सिस्प्लेटिन 20 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर वीकली फॉर 3 वीक्स देंगे मैक्सिमम। एटोपोसाइड डे 1 पे और सिस्प्लेटिन डे 2 पे, देन फुल डोज कीमो देंगे। इसमें आप अलग अलग रेजिमिन का यूज़ कर सकते हो। EPEMA, P is for platin, E is for etoposide, M is for methotrexate, A is for actinomycin D। EP और EMA, TPTE, T is for Taxol, okay। Now MBC, M is for methotrexate, B is for bleomycin and C is for MBE. It should be, there is a mistake in that, MBE. M is for methotrexate, B is for bleomycin and E is for etoposide. BEP is bleomycin, etoposide and cisplatin. VIP is vincristine, ifosfamide and cisplatin, okay। और ICE, ifosfamide, cisplatin and etoposide। नेक्स्ट वन 6 पे 5-fluorouracil और एक्टिनोमाइसिन D। FAEV, it should be 5-fluorouracil, actinomycin D, etoposide and vincristine।
8 नंबर पे हाई डोज कीमो प्लस बोन मैरो ट्रांसप्लांट एंड स्टेम सेल थेरेपी भी दे सकते हैं, और पेमब्रोलिजुमैब जो कि ह्यूमनो मॉड्यूलेटर होता है। अब ब्रेन मेटास्टेसिस में अदर ऑप्शन में हम 1 मिलीग्राम पर मीटर स्क्वायर मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, जिसमें 12.5 मिलीग्राम इंट्राथिकल मेथोट्रेक्सेट और रेडियोथेरेपी 3000 CGY और 200 CGY डेली फ्रैक्शन में आप उसको दे सकते हो। टोटल आपको 3000 CGY देना है। अब आपका PSTT जो होता है, मैंने आपको बताया था कीमो रेजिस्टेंट होता है, इसमें सर्जरी की ज़रूरत होती है। एटिपिकल प्लेसेंटल साइट नियोप्लेजिया, इसमें हिस्टेक्टोमी और रिसेक्शन फ्रॉम द लंग इफ मेटास्टेसिस इज देयर, देन फॉलोड बाय कीमो में क्या देना है, EPEMA और TETP। हमने EPEMA पढ़ लिया था ना, एटोपोसाइड सिस्प्लेटिन प्लस एटोपोसाइड मेथोट्रेक्सेट और एक्टिनोमाइसिन, और TE इज फॉर टैक्सिन्स, एटोपोसाइड और टैक्सिन और 5-फ्लोरोयूरासिल। इफ फर्टिलिटी इज नीडेड तो क्यूरेटाज हिस्टेरोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपिक रिसेक्शन कर दो और फिर कीमोथेरेपी दे दो उसको साथ में। अगर फैमिली कंप्लीट है तो हिस्टेक्टोमी विथ कीमो दे दो, और लेप्रोस्कोपी इज़ मोर प्रिफर्ड देन लेप्रोटमी एक्सेप्ट इन हीमोपेरिटोनियम। अगर हीमोपेरिटोनियम हो चुका है तो फिर लेप्रोटोमी ही करनी चाहिए हमको, क्योंकि वो क्लियरली विजुअल नहीं होगी फील्ड हमारे लिए। न्यूरोसर्जरी इफ इंट्राक्रेनियल ब्लीड इज पॉजिटिव तो फॉलोड बाय 1 ईयर आफ्टर बीटा STG अगर मोर देन 5 इंटरनेशनल यूनिट फॉर 3 वीक्स होता है तो अवॉइड प्रेगनेंसी इन सर्विलियंस पीरियड, मतलब हमें फॉलोअप करना है 1 साल तक। अगर 5 इंटरनेशनल यूनिट 3 हफ्ते बाद तक SCG पॉजिटिव आता है तो हमें और सर्विलियंस के टाइम पे प्रेगनेंसी अवॉइड करना है। द प्रेगनेंसी आफ्टर GTN प्लेसेंटल और HPP इज़ मस्ट, मतलब HPR इज़ मस्ट। GTN ट्यूमर के बाद अगर कोई मतलब नियोप्लेजिया के बाद अगर कोई प्रेगनेंसी होती है तो प्लासेंटा या प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन का हिस्टोपैथोलॉजी भेजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नो रिस्क ऑफ एनोमली और अबॉर्शन और इंक्रीज प्रीटर्म आफ्टर GTN। बीटा SCG आफ्टर 6 वीक पोस्टपार्टम आपको देखना है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है, अगर फॉल्स पॉजिटिव आता है तो मे बी SCG, इट मे बी ड्यू टू हेट्रोफिलिक एंटीबॉडी, फैंटम कोरियोकार्सिनोमा बोलते हैं इसको, इस एंड हार्मोनल सप्रेशन LH इनहिबिशन विल अकर। persistent low less than 500 इंटरनेशनल यूनिट थ्रू SCG। केयरफुल फॉलोअप की ज़रूरत है इन केसेस में। 10 to 15% केसेस में रिलैप्स हो सकता है, देन हमको कीमो ही देना है पेशेंट को। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया आज का गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, और इसी के साथ हमारा पूरा गैस्ट्रेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिसीज़ कंप्लीट होता है। थैंक यू।